नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनवरी मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, अगर आपका सिलेबस क्लास में चल रहा है तो उसके साथ ये वीडियो लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे आ जाए एक बार पॉज करके उसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और तो शुरुआत करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहले। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि फॉर ए डायटोमिक गैस, तो जी जो गैस है वो डायटोमिक है और इसके लिए जो सीपी और सीवी का रेशियो है वो गामा 1 दे रखा है। ओके, एंड गामा 2 ये किसी दूसरी डायटोमिक गैस के लिए दे रखा है, लेकिन इसमें वाइब्रेशनल मोड को इंक्लूड किया जाता है, ऑल्सो हैविंग वाइब्रेशनल मोड। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो सीपी और सीवी का रेशियो होता है हम उसको गामा से डिनोट करते हैं, लेकिन ये गामा किसके बराबर आता है, 2/f+1। तो प्यारे बच्चों, गामा को हम लिखेंगे 2/f+1। लेकिन अब जरा देखिए, कोई डायटोमिक गैस है तो विदाउट वाइब्रेशनल मोड इंक्लूड किए, ओके, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। ओके, अगर किसी भी गैस की अगर आप वाइब्रेशनल मोड को उसमें इंक्लूड कर देंगे, ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, उसमें आपको सिर्फ +2 कर देना है। वाइब्रेशनल मोड के लिए +2 करने पे यहां पे आ गया 7। तो प्यारे बच्चों, जब बिना वाइब्रेशनल मोड के किसी डायटोमिक गैस का आप गामा निकालोगे तो आपका यहां पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 7/5, जो कि आपका होता है 1.4। प्यारे बच्चों, जब आप विद वाइब्रेशनल मोड आप अगर इसका गामा निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, यहां पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे 7। तो 7+1 होगा, इस तरीके से ये हो गया 9/1, 9/7, और ये आएगा 1.14। तो आपको यहां पे लग रहा होगा कि ये 1 और ये 2, विदाउट वाइब्रेशनल मोड विद वाइब्रेशनल मोड, विच वन इज ग्रेटर। तो यहां पे गामा 1 ऑब्वियसली ग्रेटर है गामा 2 से, क्योंकि ये 1.4 और ये 1.14। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन यहां पे गामा 1 आपका ज्यादा है गामा 2 से। ऑप्शन आपका ये सही आएगा। ओके, अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। During the process, the pressure of gas increases linearly with the temperature. प्यारे बच्चों, pressure of the gas increases linearly with the temperature, means directly proportional है temperature के। तो प्यारे बच्चों, यहां से क्या हुआ, अगर आप देखते होंगे PV = nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और nR यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, तभी ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। ओके, तो जरा देखिए, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो डेल्टा वॉल्यूम विल आल्सो बी 0। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट इसमें क्या कह रखा है, द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0। तो वर्क डन 0 होगा, जरा चेक करो, वर्क डन होता है P × डेल्टा V। जब यहाँ पे डेल्टा V 0 है तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। तो ये बात A सही है। ओके, जरा देखिए, अब आप आ जाइए बात बी पे। ये बी क्या कहता है, हीट एडेड टू द गैस, जो गैस को हीट दी गई है वो डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है उससे अलग है। जरा देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जब हीट इतनी देंगे तो कुछ हीट वर्क डन में चेंज होगी और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। तो यहाँ पे वर्क डन तो प्रीवियस ऑप्शन में, प्रीवियस में यहाँ पे हमें पता चल गया कि वर्क डन तो 0 है जी। तो जो भी हीट आप दे रहे हो उससे क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो भी हीट दे रहे हैं, ये हीट दे दी तो इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई।
प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या रखा है कि ये जो हीट दे रहे हैं उतनी इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो भैया ये तो भी फिर सरासर गलत है। पर लेकिन जितनी हीट दे रहे हैं उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जरा इसका ऑप्शन देखना, डी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हाँ जी, हीट दे रहे हैं तो बढ़ेगी। तो डी ऑप्शन सही है। अच्छा जरा देखिए, तो ऑप्शन बी सरासर गलत हो गया, ऑप्शन डी यहां पे हमने सही कर दिया। अब जरा देखिए ऑप्शन सी के बारे में, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड। वॉल्यूम ऑफ गैस इनकी कहाँ है, वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा, वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं है ना। तो वॉल्यूम में जब कोई चेंज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में कोई जब चेंज ही नहीं है तो ऑप्शन सी भी क्या है, सरासर गलत। ओके। अब जरा ई की बात करते हैं। ई में बोल रहा है द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। प्यारे बच्चों, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर वही बात कह दी इसने रिपीट करके। तो भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम तो यहाँ पर कांस्टेंट है ही ना, कहाँ चेंज हो रहा, चेंज तो जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों, तो इसमें ए और ये डी और ये ई ये सही होंगे। तो ए डी ई ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है, यही आपका आंसर है। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 डिग्री। तो जो टेम्परेचर बढ़ाया वो लिख दिया मैंने 50 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है वो बढ़ाया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए टोटल हीट एडेड तो E1 है और इसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आ रहा है वो E2 है। ओके, तो चला देखिए E1 क्या है। E1 क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट गिवन टू रेज टेम्परेचर। ओके, हीट गिवन टू रेज टेम्परेचर। प्यारे बच्चों जरा देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो जरा देखिए ये होगा NCP डेल्टा टी, ये तो हो गया E1। प्यारे बच्चों अब E2 क्या है, E2 क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी E1 है और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो होता है NCV डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला में हमेशा V रहता है, यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला में भले ही प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं पर हमेशा CV आएगा। ओके, सो प्यारे बच्चों ये यहां पे अगर हम देखेंगे जरा, रेशियो वाली बात हो रही है यहां पे कुछ, तो रेशियो निकालिए जरा फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, जरा देखिए, तो यहां से n से n कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टेम्परेचर सेम है। सो Cp अपॉन CV, ये तो जी गामा होता है और गामा, गामा मीन्स क्या होता है 2/f+1। सो E1 और E2 का रेशियो हमने यहां पे निकाल दिया, 2/f कितना है 3+1, सो ये हो गया 5/3। सो प्यारे बच्चों E1/E2 का रेशियो यहां पे बनेगा 5/3। अब जरा देखिए क्वेश्चन में कुछ 9 बताया जा रहा है, 5 ये 9 आ रहा है, तो उसके लिए तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जरा ऊपर नीचे यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये बनाना 15/9। तो हमारा आंसर यहाँ पे x/9 बोला है, तो x की जगह क्या है ये 15, तो x की जगह पे हम 15 लिखेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एसर्शन बोल रहे हैं इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, एक कोई कंटेनर है जो कि इंसुलेटेड है और उसमें गैस को श्रंक किया जाता है आधा, वॉल्यूम मान के चलो इतना है। ओके, तो ये एक वॉल्यूम है पूरा इसका गैस का, इसमें गैस फिल्ड है और अचानक से इसको आधा कर दिया जाता है, यहां तक कंप्रेशन हो गया जी ये। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, इसमें बोला जाता है कि श्रंक करने पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
तो देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, वो होता है T V टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों, जब मैं इसे लिखना चाहूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, कॉन्स्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा माइनस वन। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा नहीं। तो टेम्परेचर घटने का कोई लॉजिक नहीं है यहां पे प्यारे बच्चों। तो एसर्शन तो हो गया रॉन्ग। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन में बोल रहा है कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज इरिवर्सिबल। सो यहां पे बात कर रहा है एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन के लिए मैं ये पिस्टन ले लेता हूं, ये वाली, इसी पिस्टन को मैं एग्जांपल बना लेता हूं। तो ये पिस्टन है, ओके, ये ऊपर नीचे जा सकती है। तो जरा देखिए, जब फ्री एक्सपेंशन होगा तो ये इरिवर्सिबल होगा। हाँ जी, जब जैसे ये एक कंटेनर और इसमें एक्सपेंशन फ्री और फ्रीली ऊपर हो रहा है, तो अपने आप ही नीचे ये कंप्रेशन नहीं हो सकता, ये प्रोसेस रिवर्स नहीं की जा सकती। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, ये पॉइंट सही हो गया। अब एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, हाँ जी, ये फ्री एक्सपेंशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, ये फ्रीली एक्सपेंशन जो हो रहा है, एक्सपेंशन जो हो रहा है गैस का, ओके, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। हाँ जी, जब ये जो गैस है ये एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंशन के लिए कोई बाहर से हीट नहीं ली जा रही, बाहर से हीट नहीं ली जा रही, ना हीट दी जा रही है, ये एक्सपेंशन है। ओके, तो इसका मतलब है ये जो एक्सपेंशन होगा यहां, ये एडियाबैटिक भी होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो रीजन है ये यहां पे करेक्ट पाया जाता है, एडियाबैटिक भी है और इरिवर्सिबल भी है। तो ऑप्शन जरा चेक करिए, एक तो ए तो हो गया फॉल्स, आर हो गया ट्रू। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो आपको बता दूं, अभी अभी जो मैंने बोला है ना, फ्री एक्सपेंशन, जो फ्री एक्सपेंशन होता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट। ओके, जैसे आप कोई भी एक साइकिल का ट्यूब ले लीजिए, ये वाला, ओके, जब ये अचानक से बस्ट होगा ना, जब जब ये यहां से बस्ट होगा, तो ये जो इसके अंदर की जो गैस होगी, ओके, साइकिल के ट्यूब में जो भी गैस होगी वो अचानक से बाहर निकलेगी। मतलब इसे इतना भी होश नहीं मिलेगा कि हीट का ट्रांसफर भी कर दें, बहुत फास्ट होगी। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि वापस से ऐसे कंप्रेस भी हो जाए अपने आप, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल हो गया और एडियाबैटिक भी हो गया, क्योंकि इसे हीट एक्सचेंज करने का होश भी नहीं मिल रहा, बहुत फास्ट हो रही है। अंडरस्टूड? तो इस एग्जांपल के साथ हम इसे भी समझ सकते हैं। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज्ड बाय सिस्टम फॉर गिवन साइक्लिक प्रोसेस ABCA। सो ए यहां से चला, यहां से आया सी पे, बी से होते हुए फिर दोबारा से ए पे आ गए। ओके, तो इसमें कितना हीट एक्सचेंज हुआ? साइक्लिक प्रोसेस में क्या है ना, हीट एक्सचेंज के लिए आप एक काम करिए, जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट एक्सचेंज होगा। ओके, वर्क डन कितना हो रहा है वो निकाल लीजिए। तो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू हीट एक्सचेंज। ओके, और ये जो वर्क डन आता है ना, ये कैलकुलेट किया जा सकता है एरिया अंडर साइक्लिक कर्व। ओके, एरिया अंडर साइक्लिक कर्व। और साइक्लिक कर्व तो यहां पे आप देख रहे हो ना, सेम ही सर्किल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का आधा होता है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आर तो दो हैं, आर तो दो हैं यहाँ पे रेडियस, एक तो इधर वाली ले लो, एक बार तो ये वाली और एक बार ये वाली, दो रेडियस हो गई, तो दोनों का यूज कर लो, क्योंकि प्रेशर भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए वर्क डन में।
वर्क डन का एक सिंपल फॉर्मूला जानते हो ना आप, ऐसे कुछ करके जो होता है उसमें प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो यहाँ पे भी हम ये जो रेडियस है ना, एक तो प्रेशर वाली ले लेंगे और एक वॉल्यूम वाली ले लेंगे। तो जरा देखिए प्रेशर वाली रेडियस, देखिए जरा प्रेशर वाली रेडियस तो ये किलो पास्कल में है ना यहाँ से। तो ये जो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 200 है, तो 100 हो जाएगा ना। तो 100, और किलो का मतलब होता है 10⁻³ ओके, 1 किलो में 10⁻³ होता है इनटू। अब जरा ये वाली रेडियस देखिए, इतनी इतनी भी कितनी हो जाएगी 100। यहां से 400 में से 200 घटाओ तो ये कंप्लीट हो गया 200, और इसका हाफ करो ये वाली रेडियस आ जाएगी, सो ये हो जाएगी 100 ओके। यहां से यहां तक ये भी हो गया 100, सो 100, और ये है सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर ओके, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलो, तो इसको कर दो 3 टाइम्स मीटर आ रहा है ना, तो 3 टाइम्स करेंगे तो 6 बनेगा, 10⁻⁻2 -2 -2, सो -6 ओके। तो जरा इसको यहां से अब कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए 1 2 3 4 ओके, 4 0 तो ये है, और 3 0 इसके 10 के ऊपर है, तो 7 इंटू 10⁻⁻6। तो जरा देखिए ये बनेगा 10π/2, सो 5 जूल विल बी द करेक्ट आंसर ओके। प्यारे बच्चों 6th क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। तो गलत क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए जरा एक बार पढ़ो इसे। फॉर ए पार्टिकुलर आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो इट इज टॉकिंग अबाउट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ओके। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। So this is mean square velocity, not root mean square velocity। प्यारे बच्चों रूट मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। सो ये तो रूट मीन वेलोसिटी हो गया ना। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए, तो दिस विल बी स्क्वायर ओके। अब ये रूट नहीं रहा ओके। अब इसको कहेंगे आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये रूट नहीं रहा, यहां से रूट हटा दिया हमने ओके, ये से हटाना पड़ेगा इस तरीके से, अंडरस्टूड। यहां पे दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया था। सो प्यारे बच्चों जरा देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओके। सो ये गलत, ये गलत, ये गलत ओके। इसका ये जरूर ध्यान रखिए कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल ऑफ ओके मॉलिक्यूल्स। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है मॉलिक्यूल्स की, जो 50 ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ओके। सो 50 ग्राम मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, उनकी हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है एट 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्यारे बच्चों आप जरा देखेंगे कि टेम्परेचर यहां पे 17 डिग्री दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। सो यहां से कितना केल्विन बना, 290 केल्विन। और एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओके, एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है 3/2 kT। के यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया ओके। और यहां से देखेंगे तो
सारे मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पे, सारे मॉलिक्यूल्स देखेंगे यहाँ पे, तो वो मॉलिक्यूल बनेंगे आपके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता करो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हुए, टोटल मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, और टोटल मास कितना है 50, और मोलर मास, तो मोलर मास के लिए आप देखेंगे ना इस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन में 12 है, और ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है, तो 32 हो गया ना। सो टोटल इसको कहेंगे हम, ये रहा 44। सो 44, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। प्यारे बच्चों, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 50 अपॉन 44। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, जरा कैलकुलेट करिए इसे, तो 3/2 बोल्ट्जमैन कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -3 का -23। यहां से टेम्परेचर ऑलरेडी हमने 290 निकाल रखा है, इंटू 50 अपॉन 44। ओके, और ये सिंपल ये लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, ये यहां से खत्म कर देंगे, और जरा इसे सॉल्व करिए, तो मुझे लग रहा है कि इतने के आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, जरा आप खुद कैलकुलेट करेंगे एक बार। सो 02.8 जूल, इतने के आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, 8th क्वेश्चन में ये एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो जरा एसर्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या रखा है कि विद द इंक्रीज in pressure, with the increase in pressure, okay, what is this is the ideal gas. Okay, if we increase the pressure in ideal gas, volume falls of more rapidly volume will fall in case of isothermal process in comparison of adiabatic। जरा देखो क्या होता है। प्यारे बच्चों, जनरली हम एक ग्राफ पढ़ते हैं। ओके, इस टाइप का ग्राफ लेते हैं एक। ओके, तो जो आइसोथर्मल ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाता है, और जो एडियाबैटिक होता है वो इस तरीके से आता है। इनका ग्राफ अगर बनाएंगे पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो ग्राफ है ना, ये एडियाबैटिक ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल ग्राफ है। दोनों में ये वाला अंतर है। अच्छा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एक चीज और जानिए जरा। ओके, ये आइसो हो गया। एक चीज जानिए जरा, मैं इसमें एक पार्टिकुलर वॉल्यूम लेता हूं। ओके, मान के चलो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया, यहां से यहां तक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके, यहां से यहां तक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जब इस केस में देखेंगे तो प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, ये वाला, और यहां पे प्रेशर यहां से यहां जा रहा है, ये वाला। सो प्रेशर एडियाबैटिक केस में ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप वॉल्यूम में जाते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं यहां से यहां तक। ओके, सो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो यहां से यहां तक हो रहा है एडियाबैटिक में, और यहां से यहां तक हो रहा है आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में कम प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और एडियाबैटिक में ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम सेम एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, इसका अपोजिट जस्ट कर दीजिए। जब बात आती है कंप्रेशन की, आप सेम कंप्रेशन करिए। जब सेम कंप्रेशन जब करोगे, इधर से इधर चलोगे,
जब सेम कंप्रेशन करने पे देखोगे प्रेशर देखो कितना बढ़ रहा है, और यहां पे सेम कंप्रेशन करिए प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो प्यारे बच्चों यहां पे ये बात कही जाती है क्वेश्चन में कि जब आप प्रेशर बढ़ेगा, ओके, तो वॉल्यूम फॉल्स मोर रैपिडली। सही बात है, जब प्रेशर बढ़ेगा, ओके, जब प्रेशर यहां से यहां बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तेजी से घटेगा। ओके, तो ये बात सही है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम तेजी से घट रहा है। तो जरा देखिए यहां पे कम प्रेशर है और यहां पे ज्यादा प्रेशर है, तो यहां पे कम प्रेशर में ही इतना वॉल्यूम कम हो रहा है और यहां पे ज्यादा प्रेशर में वॉल्यूम कम हो रहा है। बहुत ही समझने वाली बात है यहां पे। ओके, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे प्रेशर कम बढ़ रहा है, मान के चलो यहां से यहां गए आप लोग। ओके, आपने वॉल्यूम कम किया, यहां से यहां इतना वॉल्यूम कम किया आपने, तो इतना वॉल्यूम कम होने पे सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। सेम वॉल्यूम कम करो आप एडियाबैटिक के केस में, तो ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, तो इसका मतलब यही है ना कि वॉल्यूम, ओके, कम प्रेशर पे ही, इस आइसोथर्मल के केस में कम प्रेशर बढ़ने पे ही वॉल्यूम कम हो रहा है, और यहां पे ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हो तब उतना ही वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये मोर रैपिडली आइसोथर्मल प्रोसेस में, ओके, वॉल्यूम फॉल होगा। यहां का केस ये है। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से यहां पे हमें बताता है। ओके, अब अच्छा इसमें इसका जो रीजन दे रखा है एक बार जरा इसको देखिए। रीजन ये बोल रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दो रूल फॉलो होते हैं। अगर यहां से आप जरा इनका स्लोप निकाल के दीजिए, देखिए जरा, ये तो डीपी, यहां पे दोनों केस में स्लोप निकाल के देखते हैं। ओके, तो स्लोप किस तरीके से निकालोगे, जरा स्लोप देखिए। स्लोप का मतलब होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, जरा, या फिर ऐसा कह दीजिए डीपी अपॉन डीवी, इसको कहते हैं स्लोप। ओके, तो स्लोप जरा निकालते हैं, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, पी डीवी प्लस वी डीपी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। यहां पे देखिए पी गामा वी गामा -1 डीवी वी गामा इंटू पी डीपी, ये 0 हो जाएगा। सो इस तरफ आप निकाल के देखिए, डीपी अपॉन डीवी विल बी व्हाट, माइनस पी अपॉन वी। जरा इस तरफ निकाल के देखिए, ये इधर ले जाइए डीपी को तो नेगेटिव डीपी आ जाएगा, और ये वॉल्यूम को नीचे ले लीजिए नेगेटिव डीपी, तो नेगेटिव में इधर साइड ले लूं, तो जरा देखिए पी गामा वी टू दी पावर माइनस गामा, और ये जो इस पूरे को मैं जब उधर ले गया तो यहाँ पे वी गामा आ रहा है ना, तो इस वी गामा को मैं डायरेक्टली यहाँ पे नीचे ले लेता हूं, एक स्टेप मैंने बचा लिया। ओके, अब इसको आगे कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा माइनस गामा पी अपॉन वी, सो डीपी अपॉन डीवी। तो देखो ये जो स्लोप आ रही है ये तो एडियाबैटिक के केस में है, और ये जो स्लोप आ रही है ये जो आइसोथर्मल के उसमें है। ओके, आइसोथर्मल। तो यहां से इतनी बात तो हमें पता चल चुकी है कि जो एडियाबैटिक है ना, वो आइसोथर्मल का कितना है, गामा टाइम्स, ओके, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और ये स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। ओके, मैंने माइनस पीवी की जगह पे ये ले लिया है यहां से, तो ये यहां पे इस रिलेशन से आप देखोगे, इस रिलेशन से देखोगे, ओके, तो भी हमें यही मालूम पड़ता है कि आइसोथर्मल में वॉल्यूम तेजी से फॉल होगा। ओके, वॉल्यूम तेजी से फॉल होगा। आप प्रेशर बढ़ाइए, आप प्रेशर बढ़ाइए इतना,
तो इतना वॉल्यूम, ओके, प्रेशर बढ़ाने पे इतना वॉल्यूम कम हो गया। यहां पर ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सिर्फ उतना ही वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, तो सो एडियाबैटिक में आपको ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पे सेम वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम पे ही सेम उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो मोर रैपिडली आइसोथर्मल में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहां पे जरा देखिए, हमारा रीजन और एसर्शन दोनों ही करेक्ट है। ये वाला रूल और ये वाला रूल दोनों से स्लोप निकाल के भी देखोगे तो वही हो रहा है। ओके, तो एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा है ना, गामा टाइम्स आइसोथर्मल की। ओके, तो ये बात भी यहां पे ये भी बता रही है कि जो हमारा एसर्शन का जो रीजन है और एसर्शन दोनों ही सही है हमारे। तो कितना आया इसमें जरा देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, सो आंसर इज 3। प्यारे बच्चों जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओके, जिसका ट्रांजिशन हो रहा है ए से बी तक और बी से सी स्टेट में जा रहा है। ए से बी स्टेट में, बी से सी स्टेट में आ रहा है। ओके, और यहां पे बोला है जो ए से बी है ना, ए टू बी, वो कैसा है, वो एडियाबैटिक है। तो ये तो हो गया एडियाबैटिक। और बी टू सी है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में बी से सी तक टेम्परेचर यहां पे सेम भी बताया जा रहा है। ओके, प्यारे बच्चों इन दिस केस हमें बताना है टोटल ए से सी तक जाने में कितनी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, ओके, पर यूनिट मोल के द्वारा। तो जरा देखिए, पहले तो आप जब ए से बी जा रहे हैं तो जरा देखिए जो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड होगी ए से बी जाने में, क्योंकि ये एडियाबैटिक है प्रोसेस, तो यहां तो हीट का ट्रांसफर जीरो होगा, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नो एब्जॉर्प्शन। पर हीट बी से सी तक जाने में आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, वो वर्क डन से कैलकुलेट होगी। ओके, so work done in this BC process because volume expanding, जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो वर्क डन बाई गैस होता है। ओके, और ये जो BC प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ये n हो जाएगा 1, R रहेगा, T यहां पे 450 है, ln VC यहां पे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन VB यहां पे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 450 R ln 4 माइनस ln 3। तो जरा देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों इस तरीके से ये हमारा KTG कंप्लीट होता है।